आज की इस वीडियो में हम एक मल्टीप्लिकेशन का टेबल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। किसी भी टाइप का मल्टीप्लाई का टेबल जो है वो हम इसकी मदद से प्रिंट करवा सकते हैं इस 3 लाइन ऑफ कोड की मदद से। इस 3 लाइन ऑफ कोड के अंदर सबसे पहले जो है वो लूप को रन करके देखते हैं टर्मिनल में। इंटर नंबर है, हम जो भी नंबर डालेंगे वो जो है वो उसका टेबल प्रिंट करके देगा। फॉर एग्जांपल 12 डाला तो 12 का कंप्लीट टेबल हमारे सामने जो है वो प्रिंट होकर आ गया। सेकेंड टाइम हम जो है वो रन करते हैं। फॉर एग्जांपल अब 100 डाला तो 100 में के ज़रिए से जो है वो पूरा का पूरा 100 का एक टेबल प्रिंट हो गया। मैंने ये 3 लाइन ऑफ कोड की मदद से ये सारा का सारा लॉजिक लिखा है। मैं आपको हर लाइन ऑफ कोड का समझाऊंगा कि किस तरीके से ये जो लॉजिक है वो काम करता है। इसके लिए जो हमें जो है वो रिक्वायरमेंट जो है, जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है इसमें, वो है सबसे पहले एक वेरिएबल। हम एक टेबल नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें जो है वो एक इनपुट पास करते हैं ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें कि जिस चीज़ का टेबल जो प्रिंट करवाना है वो प्रिंट हो सके। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूज़र से कहते हैं कि अपना जो नेम है वो एंटर करो। इसकी और जो ये नेम है, अब हमें जो इनपुट है वो एक इंटीजर में चाहिए क्योंकि जो इनपुट है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्म में होती है, जबकि हमें जो है वो एक इंटीजर में चाहिए। तो हम यहाँ से एक इंटीजर में ये इनपुट ले लेंगे ताकि जो भी इनपुट यूज़र डाले वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए और वो एक टेबल नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाए। आई होप कि आपको ये सिंगल लाइन की समझ लग गई होगी। इसके बाद हम कोड को रन करते हैं और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 5 डाला और ये 5 के बाद कोड जो है वो एंड हो गया क्योंकि अभी हमने बाकी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा। तो हम अपना सेकंड राउंड शुरू करते हैं जिसमें जो है वो हमने एक लूप बनानी है। फॉर लूप हम तैयार करेंगे क्योंकि जो हमें जो चाहिए वो टेबल के अंदर लाइन वाइज हमें जो है वो 1 से लेकर 10 तक की जो है वो इंटीजर चाहिए। तो वो 1 से लेकर 10 तक के जो इंटीजर है वो हम फॉर लूप की मदद से अचीव करेंगे। इसमें हम एक फॉर लूप रन करेंगे जिसमें हम एक रेंज डिसाइड करेंगे। वो रेंज जो है वो 1 से लेकर 10 तक की जो लूप है वो उसको प्रिंट कर देगी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक आई नाम का वेरिएबल असाइन कर दिया रेंज के अंदर ताकि ये जो आई है वो बारी-बारी जाके लूप में से वेरिएबल ले और बारी-बारी जो है वो चेक करे। फॉर एग्जांपल हमने कहा फॉर आई इन रेंज 1, 11, जिससे ये इसका मतलब है कि लूप जो है ये 1 से स्टार्ट हो, 1 की रेंज से स्टार्ट हो और जो है ये 10 तक चले। 11 से मुराद ये है कि 11 लिखेंगे तो 10 तक चलेगी। लास्ट जो एंडिंग लूप है वो कंसीडर नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पे 11 लिखा ताकि ये 1 से लेके 10 तक चल सके। यहाँ पे हमने बस एग्जांपल के तौर पे इस लूप के अंदर जो हमने काम करवाना है वो है प्रिंट आई। ये तो वैसे ही मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है ताकि कि ये जो लूप है ये 1 से लेके 10 तक की जो इंटीजर है वो प्रिंट कर दे, नंबर्स प्रिंट कर दे। तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे जो है 10 जब मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे जो है वो 10 तक के जो नंबर है वो लिख के आगे हैं, लेकिन असल में हमने यहाँ पे जो 10 तक के नंबर प्रिंट नहीं करवाने बल्कि इस नंबर को हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है यूज़र के टेबल से, इन तमाम नंबर्स को। और आई क्या करता है, ये जो आई है ये बारी बारी फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में आई जब चलेगा तो आई के अंदर होगा 1। आई के अंदर 1 होगा जब हम करते हैं प्रिंट आई, तो आई जो है वो 1 को प्रिंट कर देता है। फिर सेकंड टाइम जब लूप चलती है वो आई हो जाता है 2 के बराबर। तो इस तरीके से आई की वैल्यू बार बार मतलब चेंज होती रहती है हर हर राउंड के लिहाज से। फॉर एग्जांपल आई स्टार्टिंग में था 1, फिर आई हुआ 2, फिर आई हुआ 3। इस तरीके से आई जो है वो आई 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से चलता रहा और ये हो गया 10 तक क्योंकि हमने जो है वो 11 तक रेंज रखी है जिसकी मदद से ये 10 तक चलेगा। आई बारी बारी अपने अंदर वेरिएबल तरतीब वाइज करके रखता जाएगा और वो प्रिंट करवाता जाएगा।
लेकिन हमारा जो असल मकसद है वो इस आई को, मतलब जिसमें बार बार जो नंबर है वो चेंज हो रहे हैं, इस आई को हमने आहिस्ता आहिस्ता करके बार बार करके जो है वो एक मल्टीप्लाई के टेबल, यानी कि यूज़र की इनपुट से जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है, इस टेबल से मल्टीप्लाई करवाना है टेबल नाम के वेरिएबल से। तो हम जो है वो अब इसका लॉजिक लिखते हैं कि इसका जो लॉजिक है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि जो प्रिंट आई है वो तो सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 10 तक की जो गिनती है वो इसी को प्रिंट करके दे रहा है, लेकिन हमने जो है वो गिनती नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो इसके लिए हम जो है वो लॉजिक लिखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आप जो है वो एक मरतबा इस सिंगल लाइन ऑफ कोड को देख लेंगे तो। आई होप कि आप लोगों को ये जो फॉर लूप का ये वाला फंक्शन है इसकी समझ लग गई होगी, और आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा होगा अब तक, जो ऊपर से लेकर नीचे तक ये 2 लाइन्स ऑफ कोड में जो वर्क हुआ है। आई होप कि इसकी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ लग गई होगी। अब हम अपना नेक्स्ट लॉजिक लिखते हैं जो कि फाइनल है, जिसमें हमने स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है। आई होप कि आप लोगों को एफ स्ट्रिंग का पता होगा। एफ स्ट्रिंग का लॉजिक क्या होता है? एफ स्ट्रिंग के अंदर हम इसलिए होती है कि इसके अंदर जो भी हम स्ट्रिंग पास करते हैं उसमें डबल क्वाट्स के अंदर हम स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल, किसी भी टाइप के वेरिएबल को कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जो है वो डाल के लिख सकते हैं आपस में कंबाइन करके, जबकि एफ स्ट्रिंग के बगैर हम ऐसा नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने जो है ये एफ स्ट्रिंग पीछे डाली है, और इस डबल क्वाट्स के अंदर हम जो है वेरिएबल प्लस स्ट्रिंग आपस में कंबाइन करके लिखने वाले हैं, ताकि कि ये थोड़ा जो टर्मिनल के अंदर जो लॉजिक है वो थोड़ा अच्छा लगे, अच्छा करके शो हो। तो हमने एक कर्ली ब्रैकेट डाली, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जो है वो टेबल नाम का वेरिएबल पास करेंगे, क्योंकि हम फॉर एग्जांपल यूज़र कोई भी जो टेबल लिखेगा वो स्टार्ट में आना चाहिए, वो नंबर स्टार्ट में आना चाहिए, इसलिए हमने टेबल यहाँ पे पास किया। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने लिखा 5 तो 5 स्टार्ट में आएगा। फिर हम यहाँ पे जो सेकंड राउंड में डालेंगे यहाँ पे एक्स, ये मैंने एक्स डाला है, ये मल्टीप्लाई नहीं बल्कि एक स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर एक्स है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने डबल क्वाट्स के अंदर डाला हुआ है, और यहाँ पे मैं दोबारा कर्ली ब्रैकेट डालूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा आई। ये आई जो है बार बार चेंज होने वाला वैल्यू है, जो कि फॉर लूप की मदद से चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट में होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मतलब मैं यहाँ पे ये शो करवा रहा हूँ कि 5x1, 5x2, 5x3, 5x4, असल में ये रियल मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि ये एक जो है वो x का साइन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूज़र को दिखाने के लिए है कि ये एक मल्टीप्लाई की तरह है। जब हम इस तरह के कोड को अब रन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंट होकर आएगा वो होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 2, 3, 4, इस तरीके से 5 जो है बारी बारी करके 10 तक मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जैसे आपने देखा मैंने 10 डाला तो 10 जो है वो लिखा रहा है 10 मल्टीप्लाई बाई 1, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 मल्टीप्लाई बाई 3। इस तरीके से ये जो है ये 10 मल्टीप्लाई बाई 10 तक लिखा गया है इस लॉजिक की मदद से, जहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट एफ टेबल मल्टीप्लाई बाई आई। और ये फॉर लूप की मदद से हुआ, क्योंकि फॉर लूप ने सबसे पहले अपने अंदर आई को लिया, और आई के अंदर स्टार्ट में था 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से करके अब ये तो हमने जो है वो टेबल को यूज़र को दिखाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई किया है ताकि यूज़र को सही तरीके से शो हो सके, लेकिन अब जो है हम लॉजिक के अंदर रियल में जो है वो टेबल को आई से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें जो है वो असल आउटपुट हासिल हो सके। तो हम जो है यहाँ पे टेबल का वेरिएबल लिखेंगे ताकि टेबल का वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई हो सके। तो टेबल मल्टीप्लाई बाय आई, जो कि बार बार चेंज होता जा रहा है। अब रियल में जो ये टेबल है वो आई से मल्टीप्लाई हुआ है, जिसके नतीजे में जो वैल्यूज़ हमें हासिल होंगी वो रियल में हासिल होंगी टेबल मल्टीप्लाई बाय आई और टेबल मल्टीप्लाई बाय आई। ये टेबल मल्टीप्लाई बाय आई यूज़र को दिखाने के लिए, जबकि वो वाला टेबल मल्टीप्लाई बाय आई जो है वो रियल आउटपुट देगा, जो कि है फॉर एग्जांपल यूज़र अगर डाल रहा है 100 तो 100, फॉर एग्जांपल यूज़र ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाला 10, तो 10 जो है वो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो क्या क्या उसने दिया आउटपुट 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 10, 10 टू द 20, 10 3 द 30, और इस तरीके से 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तक जो है ये चला है और इसने सही आउटपुट दिया। अब फॉर एग्जांपल सेकंड में मैंने डाली 5, तो आप देख सकते हैं कि 5 की आउटपुट भी इसने परफेक्ट दिया, क्योंकि ये रियल में टेबल जो है वो आई से मल्टीप्लाई हो रहा है और हमारा लॉजिक प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। आई होप कि आप लोग को इस वीडियो की समझ आई होगी।